देखो सारी कथाओं का, सारे पुराणों का, सारे सत्संग का ये रहस्य है। चार बात को जान लो, ये रहस्य की बात बता रहा हूं। चार बात को अगर जान लोगे सारे ग्रंथों का रहस्य आपको जानकारी हो जाएगी। क्या है बता दूं? ये चार चीज देख रहे ना इशारे में, ये है संसार, क्या है, और ये है शरीर, ठीक है ना, ये है हम स्वयं माने आत्मा, और ये है भगवान। समझ रहे? भगवान का अंश हम स्वयं है आत्मा, संसार का अंश ये है शरीर। समझ में आया? समझ में आ रहे ना सबको? ये संसार का अंश, ये टुकड़ा शरीर, और ये शरीर और ये स्वयं, ये जब एक हो जाते हैं, स्वयं ने शरीर को अपना मान लिया, स्वयं ने माना। समझ रहे ना? ये भगवान का अंश है, ये संसार का अंश है ये। अच्छा, ये जो स्वयं है, समझ रहे ना, इस स्वयं के नजदीक भगवान है या स्वयं के नजदीक संसार है? देखो रहस्य को समझो, मैं मैथमेटिक्स से समझा रहा हूं आपको, गणित से, गणित। यहां से नजदीक ये है ना, यहां से नजदीक ये है? परमात्मा नजदीक है ना, नजदीक है। और आज तक हमने जो प्रयास करते हैं, किसको पाने के लिए प्रयास करते हैं? संसार को पाने के लिए प्रयास करते हैं। आज तक किसको संसार मिला? आज तक किसको संसार मिला है क्या? नहीं मिला ना। किसी को भी संसार मिला ही नहीं। किसी ने संसार को दो बार देखा ही नहीं। सम्यक प्रकारेण सरति इति संसारः। दो बार किसी ने संसार को देखा ही नहीं। सही ना? नहीं। और जब आए थे हम, पता है कैसे आए थे? और जो हमारे दादाजी पिताजी गए, कैसे गए हमको पता है ना? आए थे कैसे पता है, और कैसे जा रहे हैं ये भी पता है। तो फिर भी हम इसको प्राप्त करने के लिए, सुख में रहने के लिए कितने समय देते बताओ? ईमानदारी से बताना। देखो ये कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, ये कोई दान पुण्य का विषय नहीं है, ये आपको रहस्य का विषय बता रहा हूं। इसको प्राप्त करने के लिए हम कितने समय देते हैं, शरीर के माध्यम से इसको प्राप्त करना चाहते हैं। कभी शरीर बीमार होता है, कभी शरीर स्वस्थ होता है, कभी अनुकूल है, कभी प्रतिकूल है। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर को लेकर हम संसार को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन आज तक किसको शरीर के द्वारा संसार मिला ही नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता ही नहीं। और जो स्वयं है, इस स्वयं के नजदीक क्या है? ईश्वर है। स्वयं का टुकड़ा है, स्वयं का अंश है, ईश्वर का अंश है। ये कहता है, भगवान कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू केवल कह दे मैं तो कहता हूं तू मेरा, तू केवल कह दे मैं तेरा। ध्यान देना, ये कहते तू मेरा। अच्छा बताओ, ईमानदारी से बचाओ, दुकान ने कभी एक बार भी स्वप्न में आकर ये बात कही क्या, हे मेरे मालिक जी मैं आपकी हूं? स्वप्न में क्या गोपाल? स्वप्न में भी दुकान कभी आकर तेरे को कही क्या, हे छोटे सेठ जी? बड़े सेठ तो बैठे, छोटे सेठ तो मैं आपकी हूं। गाड़ी ने कभी कही क्या? मकान ने कहा क्या? किसी ने आपको अपना मालिक नहीं कहा, किसी ने आपको अपना, आज तक किसी ने नहीं कहा। जो घड़ी को पहने हैं, जो कपड़े पहने, किसी ने कहा क्या?
लेकिन तुम कहते हो ये मेरा चश्मा है, ये मेरी घड़ी है, ये मेरे कपड़े हैं, मेरा मकान है, मेरी दुकानें हैं, मेरी गाड़ी है, सबको हमने अपना कहा, लेकिन किसी ने आज तक ईमानदारी से हमको अपना नहीं कहा, नहीं कहा, नहीं कहा। और जो नहीं कहता है उसके लिए कितने समय देते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए पागल हो जाते हैं। ईमानदारी से, गहराई से देखो। और जो रात दिन हमको कहते, अनादिकाल से हमको अपना कहते हैं, हम इनको अपना नहीं कहते, उनको पीछे मुड़कर दूसरी जगह जाते हैं, फिर भी उन्होंने अपना कहना छोड़ा ही नहीं। उन्होंने अभी तक भी हमको अपना कह रहा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। इसके लिए इनके लिए कोई चीज वस्तु की जरूरत नहीं, कोई दान पुण्य की जरूरत नहीं। दान पुण्य चीज वस्तु केवल ममता, आसक्ति, अहंकार को छुटाने के लिए काम आता है। ईश्वर के लिए सब कुछ जरूरत नहीं है। ईश्वर के लिए केवल सच्चे दिल हो, चाहे कच्चा दिल हो, कैसे भी कहे तो हे नाथ मैं आपका हूं, मैं केवल तेरा ही हूं।